नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भूगोल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम राजस्थान में जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उनकी एक सामान्य जानकारी के रूप में अध्ययन करें तो सबसे पहले जो जानकारी की अपन बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका पूर्व में क्या नाम था। पूर्व नाम की अपन बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को पहले राजस्थान नहर के रूप में जानते थे। राजस्थान नहर के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 2 नवंबर 1984 को। और इससे पूर्व क्या कहते थे, इसे राजस्थान नहर के नाम से इसे संबोधित करते थे। अगली बात करते हैं अपन तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उनकी लंबाई की बात करेंगे, उसके बाद में चौड़ाई की बात करेंगे और उसके बाद में कि इस नहर की गहराई कितनी है। सबसे पहले अपन लंबाई की अपन बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है या कुल लंबाई की बात करेंगे अपन। कुल लंबाई की बात करते हैं लगभग 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। ये जो लंबाई जो यहाँ लिखी हुई है, यह लंबाई पंजाब के फिरोजपुर के पास में एक हरिके बिराज नाम का स्थान है, वहाँ से लेकर के जैसलमेर के मोहनगढ़ तक की 649 किलोमीटर लंबाई है। दूसरी बात चौड़ाई की बात करते हैं अपन तो चौड़ाई राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मानते हैं तो लगभग 38 मीटर है। इसकी कितनी है? 38 मीटर। और तीसरी बात राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की जो गहराई मानी जाती है लगभग 6 से 7 मीटर मुख्य रूप से इसकी गहराई मानी जाती है। ये थी आपकी, इसका नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में अध्ययन किया। अन्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो प्रारंभिक रूपरेखा है, वो किसने तैयार की? प्रारंभिक रूपरेखा की बात करें तो महाराजा शार्दुल सिंह ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहले रूपरेखा तैयार की। दूसरी बात करते कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे। योजनाकार की बात करते हैं तो योजनाकार में नाम आता है श्री कंवर सेन का नाम आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो योजना बनाने वाले विद्वान थे वो थे श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट का नाम था बीकानेर में जल की समस्या। इस रिपोर्ट में ये चीज़ तय की गई कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बननी चाहिए। तो योजना किसने बना दी? श्री कंवर सेन ने। अगली बात करते हैं अपन तो कि इस नहर की आधारशिला किसने रखी। इस नहर परियोजना की आधारशिला किन्होंने रखी?
आधारशिला यानी कि उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने वाले थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। श्री गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहले आधारशिला रखी। ध्यान रहे ये तीनों ही चीज़ें अलग हैं। प्रारंभिक रूपरेखा की अपन बात करते हैं, साधु सिंह का नाम आएगा। योजना का की बात करते हैं अपन, श्री कंवर सेन का नाम आएगा। और आधारशिला रखने में श्री गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम आएगा। ये थी आपकी इसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य जानकारी। इसके अलावा और बात करें अपन कि इस नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन उद्गम। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम जो माना जाता है वो माना जाता है हरिके नाम का स्थान है, बैराज। बैराज का तात्पर्य यह है कि ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया हो उसे कहते हैं बैराज। पाकिस्तान का नाम हरिके ही है। इसका जो नाम या उद्गम जो माना जाता है हरिके बैराज कहाँ पे आएगा? ये पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में एक शहर है फिरोजपुर। फिरोजपुर में के निकट मान लो हरिके बैराज नदी फिरोजपुर दे, ये भी ध्यान रखें आप। फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज से इसका उद्गम माना जाता है। और यहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। एक नदी तो मिलती है आपकी सतलज नदी और एक नदी मिलती है व्यास नदी। जिन नदियों में यानी सतलज नदी आ रही है, व्यास आ रही है, इनके संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। वहाँ से अब अंत की बात करते हैं अपन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंत कहाँ होता है। वो होता है, वैसे जब मैंने बात की कि इसकी जो कुल लंबाई की बात कर रहा हूँ 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर में हरिके बैराज से लेकर के जैसलमेर का जो मोहनगढ़ है वहाँ तक की लंबाई है आपकी। लेकिन अंत की बात कर रहे हैं तो अंत जो आ रहा है इसका बाड़मेर का एक क्षेत्र है गडरा रोड। गडरा रोड अंत भी कहते हैं, अंतिम बिंदु भी कहते हैं। और एक शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं का 0 पॉइंट कौन सा है। 0 पॉइंट जब ये शब्द आ जाता है तो ये आंसर अपन करना है। गडरा रोड जो है वो इंदिरा गांधी नहर का 0 बिंदु या अंतिम बिंदु माना जाता है, जो आपका किस जिले में है? आपका बाड़मेर में। उद्गम की बात कर लिया अपन ने, अंत की बात कर ली। अब जिलों की अपन बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है किन किन जिलों से आती है। देखें आप जिलों की बात कर रहे हैं अपन तो सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद में श्री गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर में, और वर्तमान में यह नहर बाड़मेर तक बन चुकी है। बाड़मेर ये अपन ने लिखा हुआ पहले, बाड़मेर में जो गडरा रोड वाला बिंदु आ रहा है इसे 0 बिंदु कह रहे हैं, ये बाड़मेर में ही अंतिम बिंदु माना जा रहा है। यह प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कितना हो गए? 5 जिले। लेकिन
एक कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न और दे सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के राज्यों की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ध्यान रहे 3 तो राज्य हैं और 5 हैं आपके जिले हैं। जिलों के नाम मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अब इसको एक मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन किन जिलों में या भारत में किन किन राज्यों में से गुजर के आ रही है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ये देखें, सबसे पहले यहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है। नदी का नाम है सतलज नदी, और यहाँ से ऊपर एक नदी और आ रही है, नदी का नाम व्यास नदी है। सतलज और व्यास नदी का एक जगह संगम हो रहा है, यानी मिल रही है। उस क्षेत्र का नाम आएगा हरिके बैराज या हरिके क्षेत्र है, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। पंजाब राज्य के जो फिरोजपुर शहर है उसके पास में हरिके क्षेत्र है। उस स्थान पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर उद्गम होती है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ से उद्गम होकर के सबसे पहले ये क्षेत्र में नाम लिखा हुआ है मसीतावली। उससे पहले एक चीज़ पढ़ लें कि हरिके बैराज से लेकर के मसीतावली जो क्षेत्र हैं उसको हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से नहीं जानते हैं, उसे कहते हैं राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, तो होगी आपकी 204 किलोमीटर। एक प्रश्न तो ये बन गया कि कुल लंबाई राजस्थान फीडर की कितनी है, 204 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, वो 204 नहीं होगी, वो कितनी होगी, 35 किलोमीटर। और कुल में 204 और बाकी जो बची हुई है 169 पंजाब और हरियाणा राज्यों में चल रही है। क्या चल रही है, राजस्थान फीडर। ध्यान रहे राजस्थान फीडर की बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी नहर की बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान नहर का नाम ही इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन राजस्थान फीडर अलग चीज़ है। राजस्थान फीडर की लंबाई कुल की बात करें 204 और राजस्थान में कितनी होगी, 35 किलोमीटर, और पंजाब हरियाणा में होगी 169 किलोमीटर। उसके बाद इसे राजस्थान फीडर का नाम चेंज होता है मसीतावली के बाद। मसीतावली क्षेत्र कहाँ है आपका, हनुमानगढ़। देखो अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से करती है, तो कह सकते हैं हनुमानगढ़ के मसीतावली से होकर के गुजरती है। हनुमानगढ़ से होकर गुजरने के बाद में मैंने यहाँ बीकानेर लिखा, बीकानेर में नहीं आएगी, हनुमानगढ़ से पहले जाएगी गंगानगर, गंगानगर से कर्व बनाते हुए आएगी बीकानेर में। तो मसीतावली से लेकर के बीकानेर का जो पूगल क्षेत्र जो आ रहा है वहाँ तक पहले बढ़ी, यानी कह सकते हैं हरिके बैराज से लेकर के पूगल तक जो क्षेत्र है वो इस परियोजना का प्रथम चरण है। इस परियोजना का कौन सा चरण आपका, प्रथम चरण है आपका। प्रथम चरण के अपन सन की बात करते हैं तो 1958 से लेकर के 1975 इस बीच में प्रथम चरण बना। कहाँ से कहाँ तक हुआ, हरिके बैराज से पूगल तक, जिसमें राजस्थान फीडर भी शामिल है और इंदिरा गांधी नहर भी शामिल है, जिसमें राजस्थान फीडर कितने बनी है आपकी, 204 किलोमीटर। बाकी आपके सामने। उसके बाद दूसरा चरण जो बनता है आपका पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक, पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक कौन सा होगा, द्वितीय चरण। उससे पहले एक लाइन ये और पढ़ लेते हैं कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन किसने किया था।
कि प्रथम चरण जब बन गया था तो इंदिरा गांधी नहर में जो पानी छोड़ने का कार्य किसने किया था, उसमें नाम आता है सर्वपल्ली श्री राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रथम चरण का उद्घाटन किया था, किसकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। ध्यान रहे, प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर के मछतावली भी बना, मछतावली से लेकर पूगल तक भी बना है आपका, ये था प्रथम चरण। अब इनमें कुल लंबाई की बात कर दें कि प्रथम चरण में कुल कितनी इंदिरा गांधी नहर बनी हुई है, तो ये ऐसा माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा आपका। दूसरी बात करते हैं अपन कि अब द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं अपन, तो द्वितीय चरण का उद्घाटन करने वाला था विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह ने इंदिरा गांधी नहर के जो द्वितीय चरण था उसका उद्घाटन किया, या उस क्षेत्र में पानी छोड़ा गया। किनके माध्यम से छोड़ा गया था, विश्व प्रताप सिंह के माध्यम से। अब इनमें लंबाई कौन सी थी आपकी, पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक। अब पूगल से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई मानी जा रही है वो होगी लगभग 256 किलोमीटर। कितने होगी, 256 किलोमीटर। ये कौन सा होगा, द्वितीय चरण। मान लो प्रश्न आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण लगभग कितना किलोमीटर बना है, तो होगा 256 किलोमीटर। बढ़ गया आपका पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ कहाँ है आपका, जैसलमेर में। पूगल से मोहनगढ़ बन गया। उससे पहले मछतावली से लेकर के मोहनगढ़ जो क्षेत्र बन रहा है आपका, इसे अपन एक नाम कहेंगे, मुख्य नहर के नाम चढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने हरिके बैराज से लेकर के मछतावली पढ़ा, उसका नाम था राजस्थान फीडर। तो मछतावली से लेकर के जो मोहनगढ़ वाला जो क्षेत्र आ रहा है उसे कहेंगे मुख्य नहर के रूप में जानते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, मछतावली से मोहनगढ़ लगभग 445 किलोमीटर रूप में फैली हुई है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है। राजस्थान में इंदिरा गांधी की लंबाई कितनी है, तो 445 तो ये और 35 ये, यानी कि 445 प्लस 35 लगभग हो जाएंगे 480 किलोमीटर। ध्यान रहे, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की अपन बात करते हैं तो 649। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देखें कि राजस्थान में इंदिरा गांधी की लंबाई कितनी है, तो आएगी 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर में 35 किलोमीटर तो है आएगी राजस्थान फीडर, और मुख्य नहर आएगी आपकी 445। और इनमें भी अपन ने दो पार्ट कर चुके हैं कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में हरिके बैराज से पूगल तक बनी हुई है, और द्वितीय चरण की बात करते हैं अपन तो पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक लगभग 256 किलोमीटर। अब तीसरा जो चरण है वो भी वर्तमान में क्रियान्वित है, वो बन रहा है मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। अपन किताबों की माने, किताबों में सभी जगह ये लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु है या जीरो बिंदु है वो आपका गडरा रोड तक है। लेकिन एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब अपन गडरा रोड की बात कर रहे हैं, हरिके बैराज से गडरा रोड की बात करेंगे, तो लंबाई ये नहीं होगी। वो लंबाई मोहनगढ़ से हरिके बैराज की है 649। लगभग अपन इसमें 90 या 100 किलोमीटर और प्लस कर दें कि मोहनगढ़ से लगभग गडरा रोड की जो बन रही है वो लगभग 90 किलोमीटर बन रही है। इसको प्लस करते हैं तो 739। लेकिन ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें
इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई की जो बात की हुई है वो 649 लिखी हुई है और अपन को यही पढ़ना है। लेकिन ये ध्यान रहे आप 649 है मोहनगढ़ और हरि के बिराज के बीच की लंबाई है, गडरा रोड की नहीं है। प्रश्न पूछा जा चुका है इंदिरा गांधी नहर का जीरो बिंदु या अंतिम बिंदु या अंतिम सिरा कौन सा है, तो गडरा रोड को माना था, मोहनगढ़ को नहीं माना था। तो दोनों चीज़ कन्फ्यूजेबल है, लेकिन अपन को किताबों के अनुसार चलना है। ये थी आपकी मानचित्र के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगले चैप्टर में हम कि इंदिरा गांधी नहर की कौन कौन सी शाखाएं हैं और कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, इनको विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।